कोई बैरियर नहीं था। अगर इफ़ वी हैव एनी डाउट तो हम डायरेक्ट जाके लाइक कोऑर्डिनेटर टीम से या मैनेजमेंट से डायरेक्ट पूछ सकते थे। कम्युनिकेशंस कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको एक या दो क्वेश्चंस में आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके आगे थर्ड लेवल पे आपको जाना ही नहीं पड़ता। अलग से आपका जब एक ऐप होता है ना तो लाइफ इजी हो जाती है कि हमको कहीं और चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ती। हाय, माय नेम इज सुहानी एंड करंटली आई एम परसुइंग MBA from JCRC University and I am in 4th semester. Hi, my name is Ankit Singh Thakur and I am from pursuing MBA in JCRC University. It's powered by Sunstone and I am in 4th semester. Basically, I have choose MBA for doing business. Like I have interest in doing business and understanding the market scenario. I have choose MBA because in MBA we have no MBA degree is very important for the business sector and the departmental, and I am interested in the business because family background is also business. That's why I am choosing the MBA. Sunstone का जो प्लेसमेंट जो कोऑर्डिनेटर है वो काफ़ी अच्छा है, इनका ट्रेनिंग पर्पस है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि JCRC में काफ़ी क्लासेस में जो प्रेजेंटेशंस होती थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी, काफ़ी अच्छी बेसिस लेवल पे होती थी। बेसिक से प्रिपेयर करके एंड लेवल तक ले गए कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हाउ टू सिटिंग इन द इंटरव्यूज। और कोई बैरियर नहीं था। अगर इफ़ वी हैव एनी डाउट तो हम डायरेक्ट जाके लाइक कोऑर्डिनेटर टीम से या मैनेजमेंट से डायरेक्ट पूछ सकते थे। स्टार्टिंग में एक स्टेज फियर होता है, लाइक आपको प्रेजेंटेशन देने में या आपको फियर होता है लाइक बात करने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में। तो सनस्टोन गिव यू द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जब हम प्रेजेंटेशन देते थे, मैम भी बहुत सपोर्टिव थी, द स्टाफ, द मैनेजमेंट टीम एंड द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिव। लाइक अगर हम प्रेजेंटेशन देते थे तो उनको भी रहता था हाँ बोलो, अगर स्टेज पे गए हैं तो बोलो। लाइक उन्होंने बेसिकली मेरा एक जो फियर था स्टेज का, लाइक पब्लिक स्पीकिंग, वो एक डेवलप हुआ है। और लाइक जो एग्जाम का फियर होता था या आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते थे, वो फियर भी सनस्टोन के थ्रू मेरा कम हुआ है। जैसे मेरे पास स्पेशलाइजेशन फाइनेंस एंड मार्केटिंग है, तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें नहीं पता होता कि मार्केटिंग के कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं या मार्केटिंग या सेल्स कैसे करते हैं इन द फील्ड्स में। तो सनस्टोन की तरफ से जो सब्जेक्ट्स थी सेल्स एंड मार्केटिंग, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि आप अपने आप को कैसे सेल करते हो, मतलब इन द सेंस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ा चैलेंजेस यही आता है कि अगर आप अपने आप को ही सेल कर पाते हो अदर कंपनी, तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। तो फिर ये फियर भी बाहर निकला और ये एक चैलेंजेस था कि आप सामने वाले को कैसे फेस करते हो, कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है आप कैसे उसको सेल आउट करते हो। तो इन द सेंस कि स्टार्टिंग में भी यही होता है कि पहले आप अपने आप को सेल आउट करो, उसके बाद में आप किसी कंपनी के थ्रू ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि फ्यूचर में कंपनी किस लेवल पे है या क्या काम कराना होता है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आगे प्रोडक्ट सेल करना है। कि तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक आपका अपने कस्टमर के साथ या अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए आपको, अगर आप सामने वाले को वो कर सके। एक कॉन्फिडेंस फेथ होना चाहिए खुद के अंदर, तभी आप सामने वाले को पिच कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट और अपनी जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेसिकली आप मार्केट में जाते हो तो अपन को नहीं पता रहता कि सामने वाला किस वे ऑफ टॉकिंग से बात करेगा या उसको मतलब माइंड कैसा है कि वो किस लैंग्वेज में आपसे बात करेगा। बट आप आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, कि आप आपका वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल पे है, तो आप उसको किसी भी तरीके से एग्री कर सकते हो इन द सेल्स पर्सन या उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सेकंड होती है MS एक्सेल की, जो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको MS एक्सेल जो रहता है वो हर फील्ड में काम आता है। आपको चाहे सेल्स में चले जाओ, फाइनेंस में या IT में, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, MS एक्सेल आपके हर फील्ड में काम आता है। जैसे सनस्टोन में ये मैंडेटरी कि आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। लाइक तो जिससे आपको ये रहता है, मतलब अगर आप क्लास में आते हैं तो हम कुछ ना कुछ गेन करते हैं नॉलेज। और कॉलेज में ऐसा नहीं है, लाइक स्टूडेंट्स वर इधर से उधर, लाइक दे वर इन द कैंपस एंड डूइंग स्टफ्स। बट यहाँ पे सनस्टोन में ऐसे, एक तो फैकल्टी बहुत अच्छी है, जो टीचर्स वगैरह हैं वो सब हेल्पफुल हैं और लाइक जो आपको सपोर्ट करता है, सपोर्टिव है। तो एक ये प्लस पॉइंट है। ऊपर से सनस्टोन एक मतलब ध्यान देता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि लाइक उनके क्या प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। हम बताते हैं स्टूडेंट्स को कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जैसे प्रेजेंटेशन होती है तो मैम्स वगैरह बताती है कि आपकी ये चीज़ चेंज कर लोगे तो यू कैन डू बेटर। तो ऐसे करके सनस्टोन हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जो आई थिंक मे बी और कॉलेजेस जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने नहीं बताया कि स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान दे। सनस्टोन के पास हर एक स्टूडेंट का मतलब नॉलेज होता है कि वो किस चीज़ में क्या कर रहा है, उसका क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, नेक्स्ट ईयर क्या था, इस साल उसने क्या चेंजेस करे, टीचर्स भी बताते हैं। जो सनस्टोन का जो ऐप है वहाँ पे काफ़ी मतलब एक असाइनमेंट होता है जो अपलोड करना होता है। बेसिकली ये होता है कि अपने कुछ भी सब्जेक्ट्स हो
यूनिट फर्स्ट या सेकंड के अकॉर्डिंग अपन जब कंप्लीट करते हैं तो उसके हर एक सब्जेक्ट्स के बाद हर एक यूनिट के बाद अपन को असाइनमेंट्स अपलोड करने होते हैं, बेसिकली टेस्ट भी देना पड़ता है। तो उससे अपनी नॉलेज बढ़ती है क्योंकि आपने जो भी पढ़ा आप उसका एंड टू एंड टेस्ट भी दे रहे हो, तो MCQs में भी देना पड़ता है, रिटर्न में भी देना पड़ता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है संस्कृत का, क्योंकि बेसिकली जो बच्चा पढ़ता है वो पढ़ के भूल जाता है क्योंकि नेक्स्ट अदर टॉपिक्स आ जाता है। बट उसमें ये होता है कि आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक के बाद जस्ट असाइनमेंट्स भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, तो आप वो करें। उसके बाद में ना बच्चों को अपना पता लग जाता है कि नहीं मैंने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा और मुझे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है इस टॉपिक पर। आपकी सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे मार्क होती है, आपके जो मार्क्स वगैरह होते हैं असाइनमेंट्स के, तो वो एक अलग से आपका जब एक ऐप होता है ना तो लाइफ इजी हो जाती है कि हमको कहीं और चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ती, बस एक सिंपल ऐप में आपको अपनी सब चीज़ें मिल जाती है। लाइक अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आपको उसमें वहाँ पे कोर्सेज वगैरह हमारे सब्जेक्ट्स हैं, टीचर्स के वो है कि लाइक कौन से सब्जेक्ट क्या टीचर पढ़ाती है, तो ईजी हो जाता है लाइफ एक अगर एक सेपरेट ऐप होता है तो स्टडी से। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि जो आप सामने वाले को बता रहे हैं वो सच हो, और जो आपके रिज्यूमे में है ना बेसिकली वो आपके रिज्यूमे चेक करते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके रिज्यूमे एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जो भी कंपनीज का फेस करते हो इंटरव्यू, तो बेसिकली उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ चीज़ें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसके CEO कौन है, को फाउंडर्स कौन है, और उस कंपनी का आने वाले फ्यूचर्स में क्या प्लान्स है। तो वो सब कुछ प्रिपेयर करके होना चाहिए। और बेसिकली जो कंपनीज होती है, जो HRs होते हैं, वो बेसिकली 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं। उसमें आपका कम्युनिकेशंस कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको 1 या 2 क्वेश्चंस में आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके आगे थर्ड लेवल पे आपको जाना ही नहीं पड़ता। तो इसकी बेसिस पर आपका कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर फॉर्मल्स में हो तो वेल एंड गुड है।